वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड फर्स्ट में आज हम जानेंगे जिंदाल फोटो और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये देखो, ये जो दो स्टॉक है ये डीलिस्टिंग होने वाले हैं और इसकी वजह से इस स्टॉक में देखो पिछले 4-5 दिनों से लगातार अपर सर्किट स्टॉक चल रहा है। हमने जब ये न्यूज आई थी लगभग 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 320 रुपीज़ जिंदाल फोटो का। तब हमने कहा था कि आपको इस प्राइस पे स्टॉक को लेना चाहिए, जोर जोर से बोल के कहा था आपको ये स्टॉक लखपति बना सकता है, आपको लेना चाहिए। और देखो आज का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 704 रुपीज़, लगभग पर शेयर आपको 19 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता अगर आपने उसी टाइम शेयर को ले लिया तो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम यहाँ पे हर रोज़ डेली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो बनाकर डालते हैं। तो देखो, जिंदाल फोटो और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट ये दो जो स्टॉक है वो डिलिस्टिंग क्यों होना चाहते ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो देखो, जिंदाल फोटो और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट ये जो कंपनी है इसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है जिंदाल इंडिया पावर लिमिटेड। इसका जो पावर सेक्टर की कंपनी, इसकी 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। और ये जो कंपनी लगभग 2-3 साल पहले बैंक करप्ट के वजह से इसकी जो इक्विटी थी 75% वो बैंकों के पास चली गई थी और ये जो कंपनी है प्रोमोटर से हाथ से निकल गई थी। फिर 2019 में इस कंपनी को प्रोमोटर ने 2,500 करोड़ देकर अपने हाथ में ले लिया था जिंदाल इंडिया पावर को। तब ये स्टॉक में मोमेंटम चालू हो गया था। तो देखो, ये जो कंपनी है जिंदाल इंडिया पावर, इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें तो लगभग 10,000 करोड़ का जिंदाल इंडिया पावर का वैल्यूएशन निकल कर आता है। और इसमें जिंदाल इंडिया पावर में जिंदाल फोटो और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट की लगभग 43% स्टेक है। तो इसके वजह से स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। और उससे बड़े ये बात है कि ये देखो, जिंदाल फोटो का भी मार्केट कैप चल रहा है 400 करोड़ और जिंदाल फोटो का पिछले 6 महीने का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगभग 600 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे इस कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है ना, वो बहुत बढ़िया एक्चुअल वैल्यूएशन है। जिंदाल फोटो की लगभग वैल्यूएशन निकल कर आती है 1,700 रुपीज़ और जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट की 1,600 रुपीज़। तो इसके वजह से हमें स्टॉक को फोकस में आना चाहिए, लेना चाहिए। आपको स्टॉक में अभी भी एंट्री करने का मौका है, अभी भी लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्टी की ओर। तो देखो, आपको मन में एक सवाल आया था जब स्टॉक डीलिस्टिंग होगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट का जीरो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। तो देखो, स्टॉक जब कब डीलिस्टिंग होता है, इसकी एक जो फॉर्मेलिटी होती है तो प्रमोटर के पास सबसे पहले 19% स्टेक होना चाहिए। अभी देखो, प्रमोटर के पास 72% स्टेक है और ऑफर जब प्रमोटर ऑफर देता है कि आपको इस प्राइस पे उस प्राइस पे, तब प्रमोटर के पास 90% स्टेक जब इकट्ठा होता है तब प्रमोटर को परमिशन मिलते हैं एनएसए और बीएसए से आप इस स्टॉक को डिलिस्ट कर लो। अगर मान के चलो प्रमोटर के पास सिर्फ 89% ही स्टेक आया तब भी स्टॉक को प्रमोटर डिलिस्टिंग नहीं कर सकते। अभी एक शेयर भी कम पड़ गया तब भी कुछ फ़ायदा नहीं प्रमोटर का। तो ऐसा होता है। अगर मान के चलो प्रमोटर को 90% स्टेक मिल गया और आपको बेचना आप भूल गए किसी वजह से, तो आपको डरना या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 साल का वक्त मिलता है, उसे 1 साल में आप उस शेयर को कंपनी को आप ऑफर कर सकते हो, उस प्रमोटर को दे सकते हैं। उसके लिए आपके ब्रोकर से कुछ आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको कुछ डरने घबराने की बात नहीं। डिलिस्टिंग भी हो तो कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये डिलिस्टिंग प्रमोटर खुद करना चाहता है, एनएसए या बीएसए करना नहीं चाहते। जब एनएसए या बीएसए डिलिस्टिंग करते हैं तब आपको 1 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि वो जो कंपनी है वो फ्रॉड करते हैं या किसी घोटाले की वजह से उस कंपनी को एनएसए या बीएसए की वेबसाइट से एक्सचेंज से निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पे डरने घबराने की बात नहीं। प्रमोटर खुद डिलिस्टिंग करने जा रहे हैं तो इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको अभी स्टॉक में बाय करना चाहिए। अभी देखो, वेदांता का रिसेंट में जब 2019 में ऑफर आया था डीलिस्टिंग का, तब कंपनी ने ऑफर दिया था 87 रुपीज़ पर शेयर। और यहाँ पे देखो, वहाँ पे भी डीलिस्टिंग का प्लान फंस गया और अभी करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 320 के राउंड अबाउट। तो ये होता है, अगर आप भी यहाँ पे ऑफर नहीं करेंगे, और मेरा तो ऐसा मानना है कि प्रमोटर के पास 90% स्टेक नहीं आना चाहिए।
अगर नहीं आता तो स्टॉक का प्राइस लगभग देखो 1 महीने में और एक 100 या 150 रुपीज़ की रैली आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो आपको स्टॉक में बना रहना चाहिए, अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको हर रोज़ डेली यहाँ पे मिलते रहते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।